दोस्तों नमस्कार। आप सभी का ड्रीम द्वार में स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चल रही है एडीपीओ की तैयारी बढ़िया कि नहीं चल रही है? मेरे ख्याल से आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चलनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि एग्जाम की फॉर्म की डेट भी आ चुकी है और एग्जाम फॉर्म भी भरने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो भाई साहब लास्ट डेट का वेट ना करिए और एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। मेरे सामने आप लोगों को दिख रहा होगा ये नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन आप लोगों का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये प्रमाणित करता है कि ये एग्जाम 18 अक्टूबर को होना है, राइट। दूसरी चीज, हमारा ये प्रमाणित करता है कि इसके एग्जाम के फॉर्म भर चुके हैं, सॉरी भरे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इन सब चीजों पे बात करनी है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे बच्चे भी बोल रहे थे सर अब क्या करते हैं, वकालत कर लें? बोले क्यों? क्योंकि वकालत इसलिए क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है वही फॉर्म भर पा रहे थे, जिनकी एलएलएम की डिग्री है वही फॉर्म भर पा रहे थे, और जिनकी लॉ की उपाधि है और फर्स्ट डिवीजन पास है वही फॉर्म भर पा रहे थे। क्या अभी इसका सॉल्यूशन हो चुका है? तो जी हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं डाला है और इस कारण से अगर आपके मन में विडंबना अभी भी बनी हुई है कि फॉर्म डालें कि नहीं डालें, तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डाल लीजिए। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल दे देता हूं कि किस तरीके से आपको इस फॉर्म को प्रोसेस करना है, किस तरीके से इस फॉर्म पे जाना है। ठीक है, आप घर बैठे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, बात कर लेते हैं कि ये रहा आपका एमपीपीएससी की साइट। ठीक है, ये देखिए, ये रही साइट। अगर आप लोग जाओ घर पे और अपने घर के लैपटॉप से भरना चाहें तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तो आपको सेकंड ऑप्शन पे देखने मिलेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर 2026 है ना, यहाँ पे डेट है। तो आपको यहाँ पे लिंक पे क्या करना है, सबसे पहले क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूँ है ना, जो कि हर कोई बता चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए जानकारी के लिए। अब देखिए, ये यहाँ पे अलग अलग विभाग दिए गए हैं, तो हमारा जो विभाग है वो कहाँ पे है, वो हमारा विभाग जा रहा है, वो ये है। चौथे नंबर पे आप लोगों को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको करना है ओपन, और डेट याद रख लेना 8 मई। लास्ट डे के पीछे मत बैठ जाना है ना, 9 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, 8 मई तक चलना है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी कोई बोल रहा है एग्जाम की डेट बढ़ेगी, क्या होगा, इन सब चीजों की अपेक्षा मत करिए। आप लोग अभी जो आज का दिन है, कल का दिन है, इन सब में आप फॉर्म डाल देना। ठीक है, अब करना क्या है, देखो यहाँ पे एक पिक्चर ये उलझी हुई है कि यहाँ पे ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको, पहले यहाँ पे इसको टिक करना है, जिससे पहले ये आपका एडवर्टीजमेंट खुलेगा। देन इसके बाद आगे फॉर्म जो होगा वो प्रोसेस होगा, है ना। जैसे ये खुल जाता है, आपको वापस बैक होना है। बैक जैसे जाओगे आपको ये सब चीजें और पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ लेना क्या क्या चीजें आप लोगों को जरूरी है। यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेना। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब क्या हो रहा था, जो आप लोगों को दिक्कत आ रही थी, पहली चीज ये ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, ये ऑप्शन जो आप लोगों के हैं, ये ऑप्शन अकेला जैसे कि ये वाला ऑप्शन अभी तक दिख नहीं रहा था, लॉ उपाधि धारक करते हो, आप लोग करते हो तो ठीक है, वैसे तो करना ही चाहिए क्योंकि इस फॉर्म में आप लोगों को बैठना है ना। एलएलबी वाला ही भरेगा तो यस तो करना ही है यहाँ पे। ठीक है, क्या अभ्यर्थी विधि में प्रथम धारक है, हो तो ठीक, हो ढोर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो यस कुछ भी कर देना। अब इतने में क्या हो रहा था, लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा था, सर हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करोगे भाई, ऐसा इनजस्टिस भी नहीं हो सकता कि फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 60%, जो कि नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं बोला था तब भी, है ना। और नोटिफिकेशन का इंटरप्रिटेशन जो हुआ था, अगर कायदे से देखा जाए, मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो ऐसा हो भी सकता था। लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया था कि 60% से ऊपर वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर भैया आप प्रथम श्रेणी उपाधि धारक हो तो भर दो, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप एलएलएम करते हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो करते जाना। अब यहाँ पे आप विधि में उपाधि का प्रकार चुने। अब आपने 5 साल वाला कोर्स किया है या 3 साल वाला कोर्स किया है, तो आप दोनों में से किसी को भी टिक करके आप भर सकते हो। ये रहा आपका, क्या अभ्यर्थी विधि व्यवसाय में 2 वर्ष का पूर्ण अनुभव रखता है। कई लोगों का अनुभव है और कई लोगों का नहीं है। तो अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो आप लोगों को ये पूरी की पूरी आपको डिटेल भरनी है ना। अब क्या भरना है इसमें, ये आप लोग जो भी काम कर चुके हो, किसी फर्म में काम कर चुके हो, कब से स्टार्ट किया है, कंटिन्यू किया है या 2-3 महीने गैप लेके किया है, पूरी मतलब एक तरीके से आप लोगों को पूरी डिटेल भरनी है। लास्ट में आपको क्या भरना है, अनुभव प्रमाण पत्र जो भी आपका है, ये सब चीजें आपको भर देनी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था, और रवि सर ने पहले ही बता दिया था इन सब चीजों के बारे में, तो ये सब मैं नहीं बता रहा हूं। बस ये जो क्वेरी थी, ये जो क्वेरी थी ये दूर हो गई है। आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा
मोरल डाउन हो रहा था इस चीज को लेके कि हमारे परसेंटेज कम है और घबरा रहे थे। मैं हर चीज का हम लोग ने पहले ही बोला था। रवि सर के पूरे वीडियो पे कमेंट जो जितने आए थे 70-75 कमेंट है लगभग, है ना। और इसलिए मैं ये वर्ड बोला, कौन सा वर्ड जो आप लोगों ने अभी बोला, मैंने बोला क्योंकि कारण क्या है भाई साहब, आप लोग तुरंत के तुरंत निराकरण चाहते हो हर चीज का, ये गलत है। और आप लोग में से कई लोग पहले भी तैयारी छोड़ चुके हैं। कैसे छोड़ चुके हैं? 17 पोस्ट सुन के। और डिमोटिवेशन अभी भी बना हुआ है, सबसे ज्यादा क्लासों में देखने मिल रहा है, और ऑनलाइन जिनने एक्सेस ले लिया था वहां पे भी देखने मिल रहा है। तो देखो, मैंने एक मोटिवेशन के लिए एक बैच लॉन्च किया था, मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने उस पर काम किया था और क्या आप लोगों को उस पर प्रोसेस करनी है। देखो, अब आप लोगों को क्लियर करता हूं। पहली चीज, आपको डाउट ये था, लगभग 75 कमेंट भाई, ये कुछ होते हैं, 75 कमेंट में ये था कि सर फॉर्म नहीं भर रहा है क्योंकि मेरे 60% से कम है। ये आपकी जो धारणा थी ये टूट चुकी। मैंने पहले भी बोला था, सर के द्वारा भी बोला गया था कि रुक जाओ, हम बात कर रहे हैं। और हमारे जो प्रोसेस को जो हमने फॉलो किया, हमने बातचीत करी, उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उसको अमेंड कर दिया। और जब अमेंड किया, अब क्या हो रहा है? फॉर्म फेल हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे बचा है अब एक ही डिमोटिवेशन, क्या बचा है? 17 पोस्ट। और ये भी मैं अभी भी बोल रहा हूं, हम अभी भी बोल रहे हैं कि ये बढ़ेगी। ये क्या होगी भैया? ये बढ़ेगी। और ये बढ़ेगी, इसकी चांस है, क्योंकि अभी एमपीपीएससी में देखा आप लोगों ने, 10-15 दिन पहले उन्होंने पोस्ट बढ़ा दी। तो कोई बड़ी बात नहीं है पोस्ट बढ़ना। इसका मतलब ये क्या है? फिर भी अगर आप लोगों को क्या होती भाई, शंका होती है कि यार 17 पोस्ट पे फॉर्म भरें कि नहीं भरें, तैयारी करें कि नहीं करें, तो देखो, हमने पहले ही बोला है कि हम एक 2000 रुपए का कोर्स लाए हैं भाई। कितने हजार रुपए का? 2000 रुपए का कोर्स उन लोगों के लिए जिनने 17 पोस्ट पे फॉर्म डाला है। कितने लोगों, कितने पोस्ट पे? 17 पोस्ट पे फॉर्म डाला है। अगर ये पोस्ट बढ़ जाती है तो उन 2000 फीस को आपको आगे 5000 और पे करना है। अच्छे से सुनिएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारे पास 2000 रुपए में मात्र रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इन 17 पोस्ट पे, अगर ये पोस्ट 17 ही रही और आपका एग्जाम 17 ही पोस्ट पे हुआ, तो 2000 रुपए पर्याप्त है। लेकिन अगर ये पोस्ट एक दिन पहले भी बढ़ती है तो आपको 5000 रुपए ड्रीम जुडिशरी में पे करना होगा। दिस इज कंडीशन। इसमें आपको क्लास टेस्ट भी मिल रहे हैं, आपको मैगजीन भी मिल रही है, आपको जीके की क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस मिल रहा है जो कि 1 साल तक फ्री रहेगा। सब चीजें जो हुई एक तैयारी को बनाने के लिए दी जाती हैं, हमारी तरफ से दी जा रही हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा शेड्यूल है। दूसरी चीज, आपकी फॉर्म की जो क्वेरी है वो भी दूर हो चुकी है। घबराने की बिल्कुल नहीं, घबराया करो यार। किसी भी चीज से जो होना होगा अच्छे के लिए होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो होगा आगे भी बहुत अच्छा होगा। अगर वो 17 पे भी लड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और, और एक और सबसे बड़ा धमाका, हम 500 रुपए में रिकॉर्डेड बैच लेके आ रहे हैं। रिकॉर्डेड बैच मतलब एमपी एडीपीओ का, अगर आपको पूरा एक्सेस चाहिए विथ जीके, तो आप 500 रुपए जमा करिए और देखना स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को जो हमारे और भी चीजें हैं मैं आपको और भी क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक और, ये दोनों नंबर पे से आप कॉल कर सकते हैं, ये हमारे टीम के नंबर हैं। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें क्विज भी आ रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को तैयारी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया आप लोगों को कि देखो, मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को कि तैयारी करने वाले 20% है और बातें फैलाने वाले 80%। और उन 80% के लिए मैंने ये वर्ड बोले हैं। ठीक है। और 20% बहुत अच्छे से समझ जाना कि आपकी 17 पोस्ट हो, चाहे 1 पोस्ट हो, चाहे 2 पोस्ट हो, अगर आपने एडीपीओ बनने का सपना देखा है और 5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए, किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं सुनिएगा, है ना। तो मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।